देखिए बच्चों, आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा होगी। इनसे देखिए, आपके लिए हाई स्कूल के लिए बोर्ड पेपर के लिए क्वेश्चन तो यहां से बहुत सारे बन ही जाते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं और आप गलत कर देते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की वीडियो होगी। यदि आप इसको देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे संबंधित हो और आपका गलत हो जाए। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप पहली बार उनका नाम सुनेंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे इस टॉपिक में उसको जान लेते हैं। पहले हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर सह अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है 3 शब्द आप पहली ही बार सुन रहे हो, ऋण संख्या, यौगिक संख्या और जुड़वां अभाज्य संख्या। आज की क्लास में ये सभी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर माने होता है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वो संख्याएं जिनसे हम गणना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे ही चले जाएं। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या है आपकी। यहां से क्वेश्चन बना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन सी है, क्योंकि ये प्लस इन्फिनाइट तक ऐसे ही चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम गणना प्रारंभ करते हैं, गिनती की शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे कोई अध्यापक पूछ ले कि आप गिनकर बताइए इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप गिनती शुरू करेंगे 1 से। 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई। वो संख्याएं जिनसे हम गणना प्रारंभ करते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद बात आई पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर। इसे कहते थे नेचुरल नंबर, इसे कहेंगे होल नंबर। तो अगर इसके लिए हम यहां पर लिख दें 0 + n = W, तो ये भी बात सही है। क्या बात है, देखिए 0 को सम्मिलित कर दें नेचुरल नंबर में तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 से प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये बना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहां से एक और क्वेश्चन बना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये कैसा हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये ऐसी बात है जैसे आपसे कोई पूछे आप कहां रहते हो, तो आप बता सकते हो कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम भारत में रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। तो इसी तरीके से जो जितनी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये कहे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 ही ऐसी है जो कि आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, अब इंटीजर्स नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है। देखिए, जितने आपकी पूर्ण संख्याएं थी वो लिख दीजिए। 0 1 2 3 4 से डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक। 0 के पहले चले आइए, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक। तो देखिए, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक नहीं, वो तो पूर्णांक की परिभाषा हो गई। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 3 तरीके के होते हैं। 0 के जो आगे हैं इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक।
जीरो के जो पहले हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। इसे i माइनस से, इसे i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जीरो बचा यहां पर, जीरो को कहते हैं उदासीन पूर्णांक। जीरो ना धन होता है ना ऋण, उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन पूर्णांक। तो यहां से क्वेश्चन बना कि उदासीन पूर्णांक क्या है, तो जीरो आपका जो है वो उदासीन पूर्णांक है। इनके बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं, देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या को ही कहते हैं ऋण संख्या। वो संख्याएं, अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। एक वह गुणनखंड संख्या वो स्वयं हो, दूसरा उसका गुणनखंड आपका एक हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। देखिए क्या बताया हमने परिभाषा, वो संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड, एक वह संख्या स्वयं और दूसरी उसका गुणनखंड एक हो। जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसमें किसका किसका भाग चला जाएगा, वो गुणनखंड होगा इसका एक होगा, दूसरा ये संख्या स्वयं होगी 2। जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा 3 का, 1, 3, 5 का क्या होगा 1, 5, 7 का क्या होगा 1, 7, 11 का क्या होगा 1, 11, 13 का क्या होगा 1, 13। यानी ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। एक वह संख्या स्वयं हो, दूसरा उसका गुणनखंड एक हो। मतलब उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस 2 की विशेषता देखिए, 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। तो देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका उत्तर होगा 2। आपसे कह दे वह संख्या जो सम है और अभाज्य है, तो उत्तर होगा 2। और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। 2 क्वेश्चनों का उत्तर हो गया। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो 2, दूसरी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो सम हो और अभाज्य हो। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, लेकिन सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। इधर इतना साफ कर देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद, अब हम आपसे बात करेंगे भाज्य संख्या की। अब बात करते हैं भाज्य संख्या, या जिन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। एक आपका जो है ना वो भाज्य संख्या में आता है ना अभाज्य संख्या में आता है, क्योंकि एक का गुणनखंड केवल 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, वो तो अभाज्य संख्याएं हुई। अभाज्य संख्या ऐसी हैं जिनके ना 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे और ना 2 से कम होंगे। अब आपको बताते हैं भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे बताते हैं हम आपको, जैसे कि 4,
6 8 9 10 12 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें कहेगा अगर भाग चला जाएगा वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। 4 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा और 4 से भी भाग चला जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 और 4, यानी 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके गुणनखंड 4 हो गए। हमने कहा जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। 8, देखिए 8 में किसका भाग चला जाएगा? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा। इसीलिए ये भी क्या है? भाज्य संख्या। 9 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे 10 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 10 का चला जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या है। 12 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा आपका, 4 का चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा और 12 से खुद चला जाएगा। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन एक बना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने दिमाग में कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यहीं से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सॉरी, अभाज्य नहीं, भाज्य। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या क्या है? या सबसे बड़ी समभाज्य संख्या क्या है? इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो ये आपकी 1 2 3 4 और 5 हेडिंगें कंप्लीट हुई। अब 6वें और 7वें को क्लियर करते हैं। 6वें और 7वें नंबर में जो लिखी हुई है उनकी बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। उन संख्याओं के जोड़ों को सहअभाज्य कहते हैं जिनमें उन दोनों संख्याओं का, या 2 संख्याएं हो तो 2 या जितनी हो उस जोड़े में, उनका मासा या सीयफ 1 आए, या सीयफ 1 आए। जैसे 2 और 3, इन दोनों का या सीयफ निकालिए आप, या सीयफ मासा तो 1 होगा। जैसे हम कह दें 3 और 4, तो 3 और 4 का भी सीयफ 1 ही होगा। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5, इनका भी सीयफ 1 ही होगा। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लगातार ही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम कह दें 2 और 7, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका भी मासा 1 ही है। इनका भी मासा 1 ही है। जैसे हम कह दें कि 2 और 9 का भी मासा 1 ही होगा। तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने बताया ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो लगातार भी हो सकती हैं या बहुत दूर दूर भी हो सकती हैं। उनका मासा 1 हो तो आपकी को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ये लिखा हो 2 3 5,
तो ये भी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2, 3 और 5 का जो मासा होगा वो बेटा एक ही होगा। यानी तो दो संख्याएं ली जाए जोड़े में या दो से ज्यादा ली जाए, यदि उनका मासा एक आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होता है? जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक भाज्य संख्या है, जुड़वां भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 के बीच में केवल एक भाज्य संख्या आई 4, तो ऐसी संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वां भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 और 7 के बीच में एक भाज्य संख्या केवल आई 6, तो ऐसी संख्याओं को कहेंगे जुड़वां भाज्य संख्याएं। जैसे 11 और 13 भी हो जाएगी आपकी, इसके बीच में एक भाज्य संख्या आ गई 12, तो ऐसी संख्याओं को जुड़वां भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जुड़वां जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वां हो ये आवश्यक नहीं, जुड़वां अभाज्य संख्याएं हो। जैसे कि आपका हम ले लें 2 और 7 ले लें, तो ये सह अभाज्य संख्या तो है लेकिन जुड़वां अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके बीच में भाज्य संख्या 4 आ गई आपकी और 6 आ गई। ये 2 और जो 7 थी ये सह अभाज्य संख्याएं तो हैं लेकिन जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं है। जुड़वां अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहेंगे जुड़वां अभाज्य संख्याएं जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल एक भाज्य संख्या है। जैसे यहां पर 2 और 7 के बीच में 2 भाज्य संख्याएं आ गई, केवल एक भाज्य संख्या आनी चाहिए। जैसे हम कह दें 13 और 17, तो ये 13 और 17 अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं सह अभाज्य संख्या है, लेकिन हम कह दें कि ये जुड़वां अभाज्य तो नहीं है, क्योंकि 13 और 17 के बीच में आपका 15 भाज्य आ गया, 16 भाज्य आ गया, केवल एक भाज्य संख्या उसके बीच में आ सके तो उसे ही कहेंगे जुड़वां भाज्य संख्या। जैसे 17 और 19 ये जुड़वां भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या आएगी 18। आज की क्लास में आपका इतना क्लियर हुआ। अगली क्लास में हम आपको बहुत ही विस्तार रूप से बताएंगे क्या परिमेय संख्या होती हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। धन्यवाद।